आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया है कि हर किसी स्टूडेंट को इंस्टेंट चीज़ चाहिए होती है। मतलब सबको, चाहे खाने में हो तो 2 मिनट में मैगी बन गई, चाहे कोई भी चीज़ हो, जॉब में हो तो 7 दिन पढ़ के जॉब पाना चाहते हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि इतना स्टूडेंट फॉर्म भरता है, पेपर देता है, और बहुत से ऐसे हैं जो जाने कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप 7 दिन में पेपर निकालना चाहते तो कैसे निकलेगा यार। और अगर आप पढ़ भी रहे हो तो एक एक दो दो घंटे करके पढ़ रहे हो, मजे कर रहे हो, कैसे पेपर, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार मेरा पेपर निकल जाएगा। यार मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट को देखा है, हो सकता है कि आप पढ़ते होगे, लेकिन लिटरली ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ ध्यान से आप पूरा देखिएगा। बहुत से स्टूडेंट के साथ मैंने देखा है कि यार वो एग्ज़ाम की डेट जब आती है तो एक हफ्ते पहले सो के जागते, फिर एक हफ्ते पहले एक सो के जाएंगे, वो इतना जी तोड़ के फिर हफ्ते भर तक तैयारी करेंगे, और फिर एग्ज़ाम जब उनको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं उसके पहले एंट्री हो रही ना, उसके पहले भी वो बुक खोले पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम तैयार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा पेपर उसी बुक से आ जाएगा। फिर जब एग्जाम में जाएंगे फिर कहेंगे अरे यार ये नहीं आ रहा, अरे ये नहीं आ रहा, अरे अरे अरे, फिर परेशान होंगे, और परेशान होने के बाद प्रेशर में आएंगे, और जो उनको आता भी होगा वो भी एक्चुअल नहीं कर पाएंगे। और अटैम्प्ट कितने किए होंगे, 100 में से 100 क्वेश्चन। लिटरली मैंने ये देखा है बहुत से। और फिर बात क्या डिस्कशन करेंगे, भाई मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक्चुअल में ना ही ये तैयारी का तरीका है, और ना ही जिस तरीके से आपने पेपर दिया और जिस तरीके से आप निकलते हो। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है वो कभी भी एग्ज़ाम से निकलने के बाद ज़्यादा किसी से ना बोलें, कभी भी डिस्कस तक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें पता होती, वो अपने अंदर ही एनालाइज कर रहे होते यार मैंने ये क्वेश्चन गलत किया, सही किया, कैसा किया, अपने अंदर ही कर रहे होते। फिर बात के सोचते हैं हाँ ठीक है जो भी हो गया, अब देखा जाएगा आंसर की में, क्योंकि उनको ये चीज़ें पता होती कि डिस्कशन करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पेपर आपका निकला है कि नहीं निकला है, और ये चीज़ आपको पता लग जाती हैं आप जिस हिसाब से आपने पेपर दिया हुआ होता है। तो ये एक्चुअल में जो रियल स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा होता है उसका मैं बात बता रहा हूँ। तो यही आपको ही करना है, आपको इंस्टेंट काम नहीं करना है। आप ये देखो कि जाने कितना लड़का फॉर्म भर रहा है, जाने कितना लड़का पेपर दे रहा है, और कई बार तो एक एक नंबर से वो लड़का छूट जाता है। पिछले बार एक नंबर से उसका सिलेक्शन रह गया, तो वो कितना मेहनत कर रहा होगा। आप सोचो कि वो उसके बाद से कितना अपने आप को प्रिपेयर करो, कितना, और आप ये चाहते हो कि 7 दिन में, 1 महीने में आपका निकल जाए। हाँ, ऐसा नहीं होता है ना। आपको उसके लिए अच्छे से मेहनत करनी है, आपको उसके लिए अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हाँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, क्योंकि लोग 2 महीने में मेहनत करके नहीं निकालते, निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन 2 महीनों में वो मेहनत करते हैं जो बाकी लोग पिछले 4 या 5 महीनों से कर रहे होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ के मैंने बताया कोई लिमिट नहीं है। अगर वो 4 से 5 महीनों में डेली 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, और अगर आप 2 महीने डेली 10 घंटे दे रहे हो, तो वो जो 2 महीने आपके होंगे वो 4 महीने के उनके बराबर हो जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। और आपको ये इंस्टेंट वाली कोई चीज़ नहीं, अगर आपने अभी से प्रिपरेशन, 2 महीने किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत होते हैं अगर आपने बेसिक सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो हमेशा अपनी इंस्टेंट ये जो चीज़ है उसको छोड़ दो। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उसके लिए अभी से आप प्रिपेयर रहो। अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो भी आप तैयारी करते रहो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब फाइनली आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, और उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम होता नहीं है। आप कभी भी देखना, जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट होते हैं वो सबसे पहले अपना जो मेन जो सिलेबस होता है मेंस वगैरह का वो पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, और नोटिफिकेशन जब तक आता है तब तक प्रीलिम्स का भी पूरा कवर कर लेते हैं। और जब नोटिफिकेशन आता है तब फिर वो दोबारा से सारी चीज़ों को रिवाइज करके फिर दोबारा से जो चीज़ें नहीं पढ़ी उनको पढ़ना, मॉक टेस्ट लगाना, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें पता होती हैं। क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से मुझे पहले से ही प्रिपेयर रहना है। और ये ही आपको हर एग्ज़ाम में करना होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई 1-2 स्टूडेंट नहीं बैठते, यहाँ पर हर एग्ज़ाम में आपका कहीं 10 गुना बैठ रहे हैं, कहीं आपके 20 गुना, 30 गुना, हर एग्ज़ाम में ऐसे ही बैठते हैं। तो अगर इतने गुना स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो कोई भी स्टूडेंट, आधे उसमें बेवकूफ़ होंगे लेकिन बाकी जो आधे होंगे वो इतना पढ़े हुए होंगे कि वो आसानी से एग्ज़ाम निकाल के आपकी जो सीट आपकी वहाँ पक्की थी उसको खुद की बना लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको अभी
इंस्टेंट वाली चीज़ें छोड़ के आपको दिल से ईमानदारी से मेहनत करनी है। और डेली आपको जितना पढ़ सकते हो, अभी आपको लगता है कि नहीं 11 घंटे पढ़ सकता हूँ तो 11 घंटे पढ़िए, आपको लगता है 12 घंटे पढ़ सकता हूँ तो 12 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ये जो रील्स में टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, मत करो। फ्रेंड सर्कल में टाइम बर्बाद कर रहे हो, मत करो। जो भी आपका रियल फ्रेंड होगा वो हमेशा आपको कहेगा कि नहीं यार तुम पढ़ लो जाके, नहीं यार तुम ये मत करो, तुम पढ़ो जाके, तुम्हारा एग्जाम है तुम पढ़ो जाके। जो सच्चा दोस्त आपका होगा वो ज़्यादा आपका टाइम कभी बर्बाद करेगा नहीं इधर उधर में, वो हमेशा आपको सही सलाह देगा। लेकिन आप हमेशा उन्हीं लोगों के साथ घूमोगे जो आपको इंजॉय कराते हैं, जो आपको इधर उधर वो करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि आपको क्या होता है, जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ से ज़्यादा अभी जो चीज़ है उसके लिए आप इंजॉय करना चाहते हो। ऐसा मत करो, आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखो, आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप अगर कुछ भी थोड़ा बहुत उनके लिए कर पा रहे हो तो वो है अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना। ये चीज़ें अगर आप कर ले जा रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके दिल को भी शांति होती है। दूसरा, आपके फ्यूचर जो भी आपका रहेगा वो आप अपने आप को संवार लेते हो। जो भी आपके फ्यूचर में आपकी जो भी संतानें होंगी वो भी कहीं ना कहीं ये कहेंगे नहीं हाँ मतलब कि मुझे ऐसा जो माहौल मिल रहा हो सकता है हमारे पापा को ना मिला हो। तो ये चीज़ें करिए अगर आप रियल में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। बात समझ में आ रही है? बाकी चीज़ों में मत पड़ो।